मिड टर्म एग्जाम 2025 ऑल यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाला है और आज की इस वीडियो में मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री का मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। बस ये केवल 8 क्वेश्चन आपको देखना है और यही से आपका मिड टर्म एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको यही पढ़ना है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम है और क्वेश्चन ऐसे ही आपका भी बनेगा जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मेडिवल हिस्ट्री जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक जो कुछ भी घटनाएं भारत में हुई हैं वो आपको डिटेल में पढ़ना है। जो मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ मिड टर्म एग्जाम के लिए, उन सभी का आंसर भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा क्योंकि हमने 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है मेडिवल हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो मिड टर्म के लिए अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सुबुक्तगीन था। ये बात आपको याद होगी, आपने सबसे पहली वीडियो में यूनिट नंबर 1 के अंदर यही टॉपिक पढ़ा है कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण, तो डिटेल में पढ़ाया हुआ है पूरा नोट्स के साथ, तो इसको तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी? ये क्वेश्चन आपको रेडी रखना है मिड टर्म एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो मिड टर्म में पढ़े रहेंगे तो वहां भी आपके लिए आसानी रहेगी। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुहम्मद बिन तुगलक पर एक लेख लिखिए। जब आप तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाया था। मुहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए, ये बात आप जानते हैं। आपने पढ़ा गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। तो लोदी वंश तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, उसके बाद ही मुगल वंश की शुरुआत होती है। ये सब तो आप जानते हैं, सब हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं पूरा। तो तुगलक वंश का जो शासक था मुहम्मद बिन तुगलक, पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आए थे उनमें से ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था, सबसे ज्यादा विद्वान था। ये इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा था कि जब भी ये कोई योजना बनाता तो इतना दूरदर्शी था। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक सोच ले कि ऐसे करेगा तो ऐसे होगा, तो इस तरीके से वो योजना बनाता था ताकि फ्यूचर में उसे परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी इसने जितनी भी योजनाएं बनाई, सब योजना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हर योजना फेल हो जाती है। तो इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत में पढ़ा लिखा विद्वान शासक के साथ साथ सबसे मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है। इतना पढ़ा लिखा था कि योजनाएं ऐसी बनाता था जो फेल हो जाती थी, कामयाब ही नहीं होती थी। तो तैयार कर लीजिएगा, मुहम्मद बिन तुगलक के वंश को पढ़ लीजिएगा हमारे चैनल पे विजिट करके, लिस्ट में देखकर। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मिड टर्म के लिए, शेर शाह और शूर वंश। शेर शाह कौन था? तो शेर शाह आप जानते हैं जिसने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त की और दिल्ली का शासक बनता है और अपने एक नए वंश की शुरुआत करता है शूर वंश के नाम से। तो जब शेर शाह अपना वंश बनाता है तो वंश बनाने के बाद ही अपना सैन्य संगठन करता है एवं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो इसके टाइम पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, तो आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल में वीडियो आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगी शेर शाह के बारे में भी। आपका 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर और राजपूत के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और राजपूत के बीच खानवा का युद्ध हुआ था और आप जानते हैं बाबर जब भारत आए थे इन्होंने 4 युद्ध लड़ा था और चारों युद्ध में ये जीतते हैं। कौन कौन सा युद्ध था? सबसे पहले तो आपने पानीपत का पहला युद्ध पढ़ा, इसके अलावा और भी युद्ध थे, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो आप याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध, चंदेरी, खानवा और घाघरा का युद्ध, ये बाबर ने लड़ा था, चारों ने इसने विजय प्राप्त की थी। तो बाबर और राजपूतों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए। मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको पता है कि ये युद्ध बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत के मैदान में, और इस युद्ध में लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर की विजय होती है। उसी के बाद लोदी वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब जाता है और बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव डाली जाती है। तो पानीपत का युद्ध कैसे हुआ, क्या कारण थे, सब कुछ इसके बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं हमने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है, तो आप पढ़ लीजिएगा। मुगल वंश का टॉपिक देख करके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी।
आपका 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था चलाई थी अपने शासनकाल में, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 8th जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिड टर्म के लिए, वो है खिलजी वंश का संस्थापक। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ये हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए खिलजी वंश का संस्थापक, ये एक क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। दूसरा टॉपिक यहाँ से आपका है, देखिए खड़ी पाई लगी हुई है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। मैंने पढ़ा दिया है खिलजी वंश का सबसे पहला टॉपिक, वही मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था बनाई थी उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम दोनों के लिए। तो केवल ये 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ लेना है मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। सभी के आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट करके पढ़ना शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।